हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में भारत के टॉप ऐसे सिटीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। भारत में अपने अलग अलग शहरों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। शहरों की अपनी एक खास पहचान होती है जो कि उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करती है। इस लेख के माध्यम से हम आपको भारत के ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जो कि शहरों का शहर भी कहा जाता है। यह कौन सा शहर है, जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें। नंबर 1, चेन्नई। चेन्नई सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ वार्षिक मद्रास म्यूजिक सीजन में सैकड़ों कलाकार भाग लेते हैं। चेन्नई में रंगशाला संस्कृत भी अपने अच्छे स्तर पर है और यह भरतनाट्यम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का तमिल चलचित्र उद्योग, जिसे कॉलीवुड भी कहते हैं, भारत का द्वितीय सबसे बड़ा फिल्म उद्योग केंद्र है, जबकि बस्ती का आधिकारिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज नामित किया गया था। अंग्रेजों ने संयुक्त शहर को मद्रास पट्टनम नाम दिया था। अगर आप चेन्नई में हैं तो आपको मरीना बीच जरूर जाना चाहिए। चेन्नई के प्रसिद्ध स्थानों में से एक यह भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट है जो बंगाल की खाड़ी के साथ 13 किलोमीटर तक फैला है। आप स्वादिष्ट स्थानीय भोजन खाने या समुद्र के किनारे इत्मीनान से सैर करके चेन्नई का मजा कर सकते हैं। नंबर 2, मुंबई। दोस्तों, मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। साल 2008 में मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटी का नाम दिया गया था। साल 2018 तक मुंबई दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर था। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई को माया नगरी के नाम से भी जानते हैं। भारत के सभी शहरों में इसमें से सबसे अधिक करोड़पति और अरबपति यहाँ रहते हैं। मुंबई 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों वाला शहर है। यहाँ एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और 19वीं और 20वीं शताब्दी के विक्टोरियन और आर्ट डेको की इमारतें यहाँ स्थित। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। मुंबई वित्तीय, वाणिज्य और भारत की मनोरंजन राजधानी है। यह वैश्विक वित्तीय प्रभाव के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 फाइनेंशियल कैपिटलों में से एक है। नंबर 3, बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु में पुराने शहर के साथ साथ कई आधुनिक बाहरी इलाके शामिल हैं जो उत्तर और दक्षिण में ग्रिडिरान पैटर्न में बने हैं, जिनमें कई पार्क और चौड़ी सड़कें हैं। यह बड़ा सैन्य क्षेत्र मध्य बेंगलुरु के दक्षिण पूर्व में स्थित 2007 में शहर में शामिल किए गए बाहरी इलाकों में बड़े हरे भरे स्थान और खेत शामिल हैं। ये आबादी और आईसीटी से संबंधित विकास के स्थल हैं। बेंगलुरु में गर्मियां सुखद और सर्दियां हल्की होती हैं। गर्मियों में तापमान औसतन 90 डिग्री और फ़ारेनहाइट होता है। बेंगलुरु को लोग आईटी सिटी के नाम से जानते हैं। नंबर 4, पुणे। पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। पुणे भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर व महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग मुला व मुठा, इन 2 नदियों के किनारे बसा है। पुणे जिला का प्रशासकीय मुख्यालय है। सार्वजनिक सुख सुविधा व विकास के हिसाब से पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अग्रसर है। अनेक नामांकित शिक्षण संस्थाएं होने के कारण इस शहर को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पुणे में अनेक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल्स उपक्रम है, इसलिए पुणे भारत का डेट्रॉइट जैसा लगता है। काफी प्राचीन ज्ञात इतिहास से पुणे शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाने वाला शहर है। यहाँ की मातृभाषा मराठी है। नंबर 5, अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का सबसे बड़ा नगर है, जिसे अहमदाबाद या कर्णावर्ती भी कहा जाता है। साबर नदी के किनारे यह बसा शहर गांधीनगर के पहले गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बारिश के महीनों के अलावा बात की जाए तो यहाँ पूरे साल आपको गर्मी का माहौल देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता की लड़ाई में इस शहर का काफी योगदान रहा है। आजादी के पहले महात्मा गांधी द्वारा यहाँ साबरमती आश्रम बनाया गया था, जहाँ से कई स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े आंदोलनों की शुरुआत भी हुई है। नंबर 6, सूरत।
दोस्तों आपको बताना चाहूंगी सूरत भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह सूरत का मुख्यालय भी है। ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार सूरत 2019 से 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर होगा। 20 अगस्त 2020 को जब रिपोर्ट आई थी तो सूरत टॉप 1 सिटी में शामिल हुआ था। साल 2024 में भी सूरत नंबर 1 सिटी के रूप में नामांकित हुआ है। नंबर 7 हैदराबाद। हैदराबाद भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। चार मीनार और मोती यहाँ की विशेष पहचान है। हैदराबाद के बारे में रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताना चाहूंगी। हैदराबाद भारत के महानगरों और शाही भारतीय शहरों में से एक है। इसी मोतियों का शहर भी कहा जाता है। सालों पहले यह शहर अमीर निजामों का घर था जिन्होंने समय के साथ कई किलों, महलों और उद्यानों का निर्माण किया। आज भी इस शहर में ऐतिहासिक संरचनाएं, IT पार्क, कॉलेज और पुराने से पुराने रेस्तरां हैं। आप बेशक इस शहर में घूमने गए हों लेकिन इससे जुड़े कई सारे दिलचस्प बातें आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि यहाँ पे फिल्म उद्योग भी शामिल है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। नंबर 8 जयपुर। जयपुर की स्थापना सन 1727 में की गई थी। आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा इस शहर का निर्माण करवाया गया था। बढ़ती आबादी और पानी की कमी के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को आमेर से इस नए शहर जयपुर में स्थानांतरित कर दिया था। इस शहर की बसावट तथा वास्तु प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सिद्धांतों के अनुरूप की गई है। नंबर 9 बड़ोदरा। बड़ौदा के नाम से जाना जाता है। बड़ोदरा यह विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित है। यह राज्य का घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ भारत के कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालय स्थित है। यह पहले एक राज्य था जो धीरे धीरे शहर में बदल गया। बड़ोदरा पर्यटकों के लिए एक प्रशंसित गंतव्य है जो बड़ी संख्या में लोगों को इस शानदार शहर में आने के आमंत्रित करता है। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रखता है। समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के कारण यह शहर संस्कार नगरी के रूप में जाना जाता है। शहर में कला, दीर्घाओं, संग्रहालयों के आगमन के कारण कई पर्यटक यहाँ आते हैं और घूमते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।